हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक किया करें। वीडियो पे आजकल लाइक कम हो रहा है तो आप प्लीज लाइक किया करें। एटलीस्ट 2K लाइक तो कर दिया करें वीडियो पे। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान जीमा एम्पायर आ जाता है और यहाँ पे बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जियान यहाँ पे मेन टाइम पे आकर अपनी बेटी सियाओ सियाओ को बचाता है और ये स्पिरिचुअल लाइन फ्रैक्शन के हेड को भी खत्म कर देता है। अब इसे निपटाने के बाद जियान कहता है, नाइन तियांगजोंग आओ और आकर मेरा सामना करो। जियान के कहने के बाद ही यहाँ पे ब्लैक फॉग अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और इस ब्लैक फॉग में से नाइन तियांगजोंग निकल कर सामने आता है और जियान से कहता है, मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे कौन आया है, जरा देखो तो ये तो तुम हो। मैं अब तुम्हारे साथ बाकियों को भी पकड़ सकता हूँ। जिस सुनकर जियान कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उस तरह का क्वालिफिकेशन है। अगर जियान नाइन तियांगजोंग से हेवनली टॉम जाने से पहले मिलता फिर जियान के लिए प्रॉब्लम हो सकता था, मगर अब जबकि जियान वहाँ से होकर आ चुका है, जियान का पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। जियान अब इसे इंफीरियर नहीं है। अगर आज ये फाइट करता है फिर जियान पक्का ही आज इसे यहाँ पे अपने होमलैंड में इसे दफन कर सकता है। नाइन तियांगजोंग कोई बेवकूफ नहीं है। ये जियान को देख इमीडिएटली समझ जाता है। ये जियान को देख इमीडिएटली इस पे अटैक नहीं करता है। ये जानता है कि जियान का पावर राइज कर चुका है। अब जबकि जियान एक ही मूव में सी तियांग को डिफीट कर दिया है तो ये केयरफुल रहने लगता है। अब नाइन तियांगजोंग के पीछे स्पेस ओपन होता है और इसमें से 3 लोग अपीयर होते हैं। ये सभी जियान की ओर देखते हैं और हंसते हैं। इधर नीचे क्वीन मेडुसा और बाकी यहाँ पे नाइन तियांगजोंग के पीछे 3 लोग को आता देख काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। इन चारों से काफी ज्यादा ऑरा फील होता है। इधर जियान इन सभी को देखता है और ये समझ जाता है कि ये हॉल ऑफ सोल से ही है। इसे इनसे काफी ज्यादा ऑरा फील होता है। डाओ जुंग 8 स्टार के बंदे। इधर जियान जो अपने साथ फोर्स लेकर आया था, ये सभी मिलकर ज्यादातर एनिमी को निपटा चुके हैं और जो बचे हुए स्पिरिचुअल लाइन फ्रैक्शन के एक्सपर्ट्स हैं, ये डाओ जुंग लेवल के वॉरियर को देके फाइट करने का विल भी खो चुके हैं। जियान के पास भी ये 3 ओल्डमैन आ जाते हैं जियान के हेल्प के लिए, जो कि ये भी डाओ जुंग 8 स्टार के वॉरियर्स हैं और ये तीनों सेंट्रल प्लेन में काफी फेमस वॉरियर्स हैं। इन्हें हॉल ऑफ सोल का भी कोई डर नहीं है। ये तीनों हु ब्रदर्स हैं। इन्हें देख नाइन तियांगजोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। नाइन तियांगजोंग इनके बारे में ऑलरेडी जानता है। एल्डर हु कहते हैं, दूसरे लोग हॉल ऑफ सोल से डरते होंगे मगर हम नहीं डरते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबको डोमिनेट कर सकते हो? अब ये कहते हैं, यंग हेड आप क्या कहते हो? इस पर जियान अपना सर हिलाता है। एल्डर हु भी डाओ जुंग 8 स्टार पे है और इनका पावर भी इन न्यू आए हुए एनिमी से डील करने के लिए काफी है। इधर अब जबकि दोनों टीम में 4 मेंबर्स आ गए हैं, अब ये फाइट स्टार्ट होता है। एनिमी के बॉडी से ब्लैक फॉग रिलीज होता है। ये खुद को स्मोक में बदलकर हु ब्रदर्स की ओर अपने आप को लॉन्च करते हैं और दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इधर नाइन तियांगजोंग भी ये देख इसके लोग अब फाइटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ये काफी हैरान होता है। स्पेशलिस्ट ने कभी नहीं सोचा था कि जियान यहाँ पे इतने सारे और इतने पावरफुल फोर्सेस को लेकर यहाँ पे आएगा। नाइन तियांगजोंग का मिशन इस बार सभी सियाओ क्लैन के मेंबर्स को कैप्चर करना है। अब ये भी अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर आगे बढ़ता है। इसके हाथ अब एक ब्लैक क्रिस्टल में कवर हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते सभी की नजरों से ये गायब हो जाता है। इधर नाइन तियांगजोंग को इस तरह से गायब होता देखकर यांग अलायंस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हालांकि इसका स्पीड काफी नहीं है। जियान यहाँ पे स्पेस के एक साइड पे अटैक करता है और फिर इसका फिस्ट कोलाइड करता है और फिर बैम, जियान जहाँ पे पंच करता है वहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। अब ये देखकर नाइन तियांगजोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। डाओ जुंग 8 स्टार ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये पीछे की ओर हटता है। जियान के फर्स्ट अटैक से ये काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ये एक बार फिर से चेक करता है कि जियान डाओ जुंग 8 स्टार पे ही है ना। इसे याद था कि इसने जब लास्ट टाइम जियान से 6 महीने पहले फाइट किया था तब जियान डाओ जुंग 5 स्टार पे था। इसने कभी नहीं सोचा होगा कि जियान इन समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इधर यांग अलायंस के एक्सपर्ट भी जियान के बैटल को देख रहे होते हैं और इसे अपर हैंड गेन करता हुआ देखकर ये भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जियान डाओ जुंग 8 स्टार को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। ये देखकर हाइपोडोंग कहता है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब ये डाओ हुआंग लेवल पे ही था, मगर अब इसके सामने डाओ जुंग 8 स्टार भी कुछ भी नहीं है। इन सालों में इसने काफी ज्यादा पावर हासिल किया है। इन 6 महीने में नाइन तियांगजोंग जियान से अब वीक हो गया है। पहले जियान जब डाओ जुंग 5 स्टार पे था फिर ये इससे फाइट नहीं कर पाता था, मगर अब जबकि इसका पावर इंक्रीज कर गया है ये इससे भी पावरफुल है। अब नाइन तियांगजोंग अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर डार्क और आइसी एयर जियान पे बरसता है। इस तरह के अटैक के सामने जियान के पास ज्यादा समय नहीं होता कि ये इस अटैक को डॉज कर सके, तो फिर ये सिंपली अपने पाल्म से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाइन तियांगजोंग जितना भी कोशिश क्यों ना करे ये जियान को रोक ही नहीं पाता। दूसरे जो देख रहे होते हैं ये कहते हैं जियान का पावर नाइन तियांगजोंग से काफी ज्यादा है। अब जियान के हाथों में ब्राउनिश फ्लेम समन होता है और जियान यहाँ पे नाइन तियांगजोंग को घूर रहा होता है। दोनों ही अपोनेंट डाओ जुंग 8 स्टार पे ही है, मगर फिर भी जियान का पावर इससे काफी ज्यादा है और साथ ही जियान के पास इंपेरियल एशियन क्लॉथ और साथ ही एशियन नीडेड ड्रैगन का आर्मर भी है और इन दोनों के साथ नाइन तियांगजोंग के अटैक का जियान पे कोई भी असर नहीं होता। इस बैटल का स्टार्टिंग से ही कोई सेंस नहीं बनता है। नाइन तियांगजोंग
टियांग जानता है कि जियान का पावर अब इसके रीच से काफी आगे निकल गया है और ये इसका कुछ खास बिगाड़ भी नहीं सकता। फिर ये यहाँ से भागने का सोचता है। अब ये देख कर जियान कहता है, अब जबकि तुम आ ही गए हो फिर कहाँ चल दिए तुम। और फिर जियान देखते ही देखते गायब हो जाता है और एनिमी के पीछे अपीयर होता है। नाइंग टियांगजोंग का दिमाग हिल जाता है जब ये देखता है कि जियान अभी टियान क्लास का टेक्निक को रिलीज करने वाला है। ये इस टेक्निक से अपने डेथ को फील कर सकता है और अब ये चिल्लाता है जोर से, फोर्थ ब्रदर सेव मी। अब जियान भी इसका चिल्लाने का आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब ये नीचे जमीन पे देखता है। हॉल ऑफ सोल हमेशा से ही एक पावरफुल एक्सपर्ट्स को रेडी करके रखते हैं बैकअप के तौर पे, मगर जियान कहता है पहले मुझे इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। और अब जियान अपने अटैक का स्पीड इंक्रीज करता है और फिर ब्लैक स्पीयर का लाइट भी इंक्रीज होता है। नाइंग टियांगजोंग को अब डर लगने लगता है। जियान का डॉगी जैसे जैसे स्पीयर में इंटर कर रहा था, इधर नाइंग टियांगजोंग कंटिन्यू चिल्ला रहा होता है। इसका सेकंड बार चिल्लाने के बाद नीचे ग्राउंड भी शेक करने लगता है और जमीन को देख ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बम पड़ गया हो। इन सभी लोगों के सामने एक काफी बड़ा गड्ढा अपीयर हो जाता है और इसके बाद यहाँ से काफी ज्यादा ब्लडी स्मेल आने लगता है और ये स्मेल काफी खराब होता है। ये देख जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इसे भी नहीं लगा था कि इस तरह का कुछ नीचे जमीन में ऐसा कुछ होगा। जियान ज्यादा कुछ रिएक्शन शो नहीं करता इसके प्रति। ये अपने राइट हैंड को नाइंग टियांगजोंग की ओर डायरेक्ट करता है। नाइंग टियांगजोंग काफी कसकर चिल्लाता है। अब जैसे ही इसका लेफ्ट हैंड इस ब्लैक लाइट में डूब जाता है। अगर इसने अपना पूरा डाउकी रिलीज नहीं किया होता फिर आज इसका हाथ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। अब ये देखकर जियान अपना फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ये देखकर नाइंग टियांगजोंग अपने पावर का यूज कर एक शार्प शॉट क्रिएट करता है और अपने हाथ को काटने का ट्राई करता है। अब ये देख जियान अपने टेक्निक को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है। नाइंग टियांगजोंग को अब ग्रेट हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन का पावर फील होता है। लास्ट टाइम इसने अपने पावर को यूज कर जियान के इस टेक्निक को ब्लॉक कर दिया था, मगर इस बार ये नहीं कर पाता। इधर नीचे की ओर इसे डार्क एबस में एक तरह का चिल्लाने का आवाज आता है। यहाँ पे ब्लडी रेड लाइट फ्लैश होता है और फिर ये ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की ओर काफी फास्ट स्पीड में बढ़ता है। ये देख जियान बिल्कुल हिलता नहीं, बल्कि ये अपने टेक्निक पे फोकस कर इस नाइंग टियांगजोंग को पूरे तरीके से इस ब्लैक लाइट में डुबा देता है, सर से लेकर पैर तक। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियान ऐसा करेगा। इधर ये ब्लड ड्रैगन जियान की ओर आगे आता है और इसके बॉडी को ओवरटेक करता है और फिर एक एक्सप्लोजन। ये देख अब यांग अलायंस के एक्सपर्ट्स का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। क्वीन मेडुसा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसने भी कभी नहीं सोचा था कि जियान इस अटैक को डॉज नहीं करेगा। इस तरह का अटैक काफी पावरफुल है और ये अटैक डाउ जोन 6 स्टार के बंदे को इजिली फिनिश कर सकता है। यहाँ पे साइलेंस करीबन 10 सेकंड तक रहता है और इस ब्लडी मिस से जियान जब बाहर आता है फिर जियान को देख सभी काफी खुश होते हैं। क्वीन मेडुसा और बाकी राहत का सांस लेते हैं। जियान को यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होता। यहाँ इस एबस के अंदर वाटर फ्लैश का आवाज सुना जा सकता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर ब्लडी पूल हो। ये वाटर ऊपर आने लगता है और जब ये ऊपर आता है फिर सभी ये देख काफी सरप्राइज होते हैं। ये देखने में सी ऑफ ब्लड दिखता है। इसके अंदर से एक बंदा निकल कर सामने आता है। जियान यहाँ पे इस न्यू एनिमी को देखकर इसे एग्जामिन करने लगता है। इस न्यू एनिमी को देख के यांग अलायंस के ट्रू लेवल का पता नहीं लगा पाते। ये बंदा यहाँ पे सच में इनका फाइनल एनिमी ही है और ये यहाँ पे सबसे पावरफुल एनिमी भी है। इधर ब्रदरहुड इसे देखकर फाइटिंग करना रोक देते हैं। ये इसे पहचान लेते हैं। इसका नाम सुए है। इसे देख अब ये कहते हैं यंग हेड बी केयरफुल। ये सेंटर प्लेयर में काफी पावरफुल एक्सपर्ट है। ये अपने ब्लड मास्टरी में काफी अच्छा है। इसने पास्ट में काफी एक्सपर्ट्स को मारा है, लेकिन अचानक ये गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि ये अब हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है और ये फोर्थ टियांगजोंग है और इसका पावर डाउन जोन 9 स्टार पे है। ये अब एक ही लेवल से दूर है इमेजिनरी सेंड से। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि हॉल ऑफ सोल इस तरह के एक्सपर्ट को सेंड करेगा। अगर जियान नहीं आया होता फिर ये बंदा आज सभी को यहाँ पे खत्म कर चुका होता। और अब ये फोर्थ टियांगजोंग अपने हाथों को मूव करता है और फिर 9 टियांगजोंग के बॉडी से ब्लैक लाइट डिसअपीयर हो जाता है और इसका बॉडी फोर्थ टियांगजोंग के सामने आता है और फिर ये इसके बॉडी पे ब्लडी एरो शूट करता है और इसका बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देख ऐसा लगता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं है। अब ये फोर्थ टियांगजोंग कहता है वैसे तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला था, मगर अब जबकि मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ अब कोई भी सियाओ क्लैन का मेंबर बचने वाला नहीं है। और फिर ये अपने हाथों को मूव करता है और नीचे ब्लडी पूल से ब्लडी मिस्ट स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन को देख सभी एक्सपर्ट्स इस एबस से दूर भागने लगते हैं। सी टियान काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और ये कहता है बास्टर्ड क्या कर रहे हो तुम, ये तो हमारे एग्रीमेंट के बीच नहीं था। ये सुनकर फोर्थ टियांगजोंग अपने हाथों को मूव करता है और फिर ये सी टियान एक्सप्लोर हो जाता है। सी टियान का पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है और फिर इसका बॉडी एक्सप्लोर हो जाता है। ये देखकर स्पिरिचुअल लाइन फैक्शन के एक्सपर्ट्स का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। इन्होंने भी इस तरह का रिजल्ट नहीं सोचा था। ये यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मगर फिर भी अभी के सीन को देखकर ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि ये अपने लीडर का जाकर बदला ले सके। और वैसे भी ये कर भी क्या सकते हैं। अगर ये हॉल ऑफ सोल से दोस्ती करेंगे तो फिर इनका अंजाम तो यही होने वाला है। क्वीन मेडुसा ऑर्डर देती है कि अपने सभी सोल्जर को तुरंत ही वापस बुला लो। जिससे उनका सियाओ डिंग भी इसके ऑर्डर को तुरंत ही इशू कर देता है। अब इनका लास्ट होप जियान ही रह जाता है कि ये न्यू एनिमी का सामना कर सके। क्वीन मेडुसा भी जानती है कि फोर्थ टियांगजोंग का पावर काफी ज्यादा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके पावर का सामना कर सके और इस कारण से अभी अपना पूरा उम्मीद जियान पे लगा देती है। फोर्थ टियांगजोंग ब्लड मास्टरी में काफी ज्यादा माहिर है। ये अपने अपोनेंट के बॉडी के ब्लड को भी कंट्रोल कर सकता है। अब जियान भी यहाँ पे एक काफी पावरफुल एक्सपर्ट के सामने खड़ा है। अब फोर्थ टियांगजोंग आगे आता है और फिर जियान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इधर जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर
डाउकी रिलीज होता है और ब्लेजिंग फ्लेम निकलकर इसका बॉडी को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। अब जियान कहता है तुम्हारा डाउकी मेरे बॉडी के ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सुनकर फोर्ट यांगजोंग जोर से हंसता है और फिर इधर जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जियान को तुरंत ही इसके बॉडी के अंदर इसका ब्लड बॉयल होता हुआ फील होता है। ऐसा लगता है कि इसका बॉडी के अंदर से इसका ब्लड बाहर निकलना चाहता है। जियान यहाँ पर अपने ब्लड को सप्रेस करने का ट्राई करता है, मगर तभी जियान को अपने हार्ट से ब्लड निकलता हुआ फील होता है और फिर जब ये ब्लड इसका बॉडी में फ्लो करता है, ये ब्लड जियान के बॉइलिंग ब्लड को कंट्रोल करने लगता है। ये जियान का ब्लड लाइन का पावर है जो कि इसे हेवनली टॉम से मिला था। जियान इसे फील कर काफी अमेज होता है। ऐसा लगता है कि इसका ब्लड लाइन के आगे फोर्ट यांगजोंग का पावर कुछ भी नहीं है। अब जियान स्माइल करता है और इसकी ओर देखता है। ये देखकर फोर्ट यांगजोंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। इसका ब्लड मास्टरी एक टियान क्लास का टेक्निक है। इसके पावर के इन्फ्लुएंस के आगे इमेजिनरी सेंट भी घबराते हैं, मगर इसका स्किल जियान के आगे यूजलेस है। अब जियान अपने हैंड सील को चेंज करता है और फिर इसका क्लैन टैटू अपीयर होता है। ये देखकर फोर्ट यांगजोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि जियान अपना क्लैन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। सियाओ क्लैन का ब्लड लाइन पहले ही खत्म हो गया था, तो इसने ऐसा कैसे किया? और फोर्ट यांगजोंग ये सोच रहा होता है। इधर जियान का क्लैन टैटू अपीयर होने के कारण इसका पावर भी इंक्रीज कर जाता है। अब जियान डाउकी को फील कर अपने बॉडी के अंदर ये सडनली गायब हो जाता है। ये देखकर फोर्ट यांगजोंग कहता है अगर तुम पे ब्लड मास्टरी काम नहीं करेगा फिर कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो ब्लड है ना, तो फिर तुम्हारा स्पीड कोई काम नहीं करने वाला है। अब ये पीछे हटकर ब्लड मिस्ट को गैदर करता है। इसके कारण स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और जियान को सामने आना पड़ जाता है। जियान की ओर काफी डेंस एनर्जी में डूबा हुआ फोर्ट यांगजोंग का पंच आ रहा होता है। ये देखकर जियान जरा से भी नहीं हिलता। जियान सोचता है कि इस बार ये टेक्निक के सारे फाइट नहीं करने वाला है, ये हेड ऑन फाइट करेगा। जब फोर्ट यांगजोंग हिट करता है तो जियान थोड़ा सा रिएक्शन शो करता है। ये देखकर ये पीछे की ओर हटता है। जियान के बॉडी पे एक तरह का फैब्रिक दिखता है इसे, और ये देखकर समझ जाता है कि इसका अटैक इस क्लॉथ ने ही एब्जॉर्व कर लिया है। फोर्ट यांगजोंग कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये इसके पीछे के सीक्रेट को समझ नहीं सकता है। ये एक बात तो समझ जाता है कि इसके अटैक से जियान को चोट नहीं पहुंचने वाला है और इसका पावर उतना नहीं है कि ये जियान को डैमेज पहुंचा सके, तो इसे अब हाई लेवल का टेक्निक का सहारा लेना होगा। अब ये सुप्रीम मास्टरी और ब्लड मास्टरी और साथ ही ग्रेट ब्लडी डिवॉल्विंग टेक्निक का यूज करने वाला है। और फिर ये जोर से इन दोनों टेक्निक का नाम चिल्लाता है और फिर जो भी 10,000 फीट के अंदर थे, जो भी डाउन लेवल के नीचे के बंदे थे, सिंपली इनका बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है और इनके बॉडी से निकलने वाला ब्लड फोर्ट यांगजोंग की ओर आने लगता है। अब जैसे जैसे ये इस ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, इसका ऑरा भी काफी इंक्रीज करता है। अब ये जियान से कहता है जियान मुझे कम मत समझो, आज मैं तुम्हारे सियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसका ऑरा इंक्रीज करता देखकर जियान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इस बंदे के पास काफी अच्छा एबिलिटी है। अब इस बंदे का ऑरा डाउ जू 9 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है। हालांकि इस तरह से ये इमेजिनरी सेन क्लास पे पहुंचने वाला तो नहीं है, ये करना सिंपली इम्पॉसिबल होगा। डाउ जू क्लास से इमेजिनरी सेन क्लास पे जाने का कुछ सर्टेन स्टेप्स होता है, मगर वो स्टेप काफी ज्यादा ट्रेबल है। इसे डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता है कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि मास्टर यालो भी अपने पूरे लाइफ में डाउ जू 9 स्टार पे ही थे, मगर उनके रिवाइवल के टाइम पे कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट के कारण वो इमेजिनरी सेन क्लास तक पहुंच सके। तो ये सच में काफी डिफिकल्ट होता है। जो भी एक्सपर्ट्स इस लेवल तक पहुंचते हैं वो इसे 9 स्टेजेस ऑफ रीचिंग सेंट कहते हैं। 9 स्टेज डाउ जून लेवल के हर एक स्टार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ ऐसा है कि इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि एक प्रैक्टिशनर के बॉडी में एक वेसल होता है जिसके अंदर डाउकी है, और जब ये भर जाता है फिर प्रैक्टिशनर को इसके अंदर के डाउकी को सप्रेस करना होता है। सप्रेस करने के बाद इसके बॉडी के हिडन डाउकी रिलीज होते हैं और फिर वापस ये आकर इस कंटेनर को फिल करते हैं, और तब जाकर वो पर्सन एक इमेजिनरी सेंट क्लास तक पहुंच पाता है। इस तरह से वो पर्सन काफी ज्यादा अमाउंट में डाउकी को अचीव कर पाता है। डाउकी कंप्रेस करने के प्रोसेस में उस पर्सन को एक तरह का न्यू डाउकी अचीव होता है और इसका क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। 9 स्टेजेस को परफेक्ट करने के बाद ही एक पर्सन सेंट क्लास पे पहुंच सकता है। इधर फोर्ट यांगजोंग का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस टेक्निक को यूज करने के बाद ये दूसरे के ब्लड को यूज कर अपने ऑरा को इंक्रीज कर सकता है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट भी है। अब अगले महीने तक ये काफी ज्यादा वीक रहने वाला है, क्लोज टू डेथ। एक डाउन 1 लेवल का बंदा भी इस टाइम पीरियड में आकर इसे फिनिश कर सकता है। तो इस तरह का स्किल ये जल्दी यूज नहीं करता, इसे ये लास्ट रिसोर्ट के लिए ही इस्तेमाल करता है। अब ये काफी कसकर चिल्लाता है और इसके बॉडी से ब्लड मिस्ट निकलकर फैलने लगता है हर डायरेक्शन में। अब ये देख जियान भी चुप नहीं रहता, ये अपने 4 हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। 4 हेवनली फ्लेम को समन करने के बाद जियान फिर एक ग्रे कलर को समन करता है। ये फ्लेम उतना पावरफुल नहीं है जितना हेवनली फ्लेम पावरफुल है, मगर ये काफी डेंजरस है। जियान इस फ्लेम को काफी लंबे समय से कल्टिवेट करता आ रहा है, फ्लेम ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जियान चिल्लाता है 5 रिंग फ्लेम ऑफ रिजेक्शन टेक्निक। अब इसके बाद ये फ्लेम अब 5 स्पिरिट का फॉर्म ले लेते हैं और ये फ्लेम स्पिरिट अब रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरह का फेरी स्पाइरल क्रिएट होता है। इससे निकलने वाले विंड सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इधर फोर्ट यांगजोंग चिल्लाता है हेवनली पाम ऑफ ब्लडी ईवल। इसके मुंह से ब्लड निकलता है और ये ब्लड ऊपर स्काई में जाकर क्लाउड बन जाता है और इसके अंदर से एक ह्यूज पाम निकलकर सामने आता है। इस पाम का पावर काफी ज्यादा है, इसके प्रेशर के कारण ग्राउंड भी शेक करने लग जाता है। अब जियान का स्पाइरल फ्लेम जाकर इससे टकराता है। दोनों पावरफुल टेक्निक एक दूसरे से टकराते हैं। काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकलकर फ्लो करने लगता है। अब जब ये फोर्ट यांगजोंग पीछे की ओर हटता है फिर ये नोटिस करता है कि एक खतरनाक एनर्जी गैदर हो रहा है, ग्रेट हेवनली पाम ऑफ क्रिएशन। जियान अपने राइट हैंड में काफी फास्ट डार्क
लाइट को गैदर कर इसकी ओर शूट करता है। फोर्ट यांगजोंग की बॉडी से ब्लडी मिस्ट निकलकर इसके बॉडी को चारों ओर से कवर कर लेते हैं और फिर बैम प्रोटेक्टिव लेयर का पावर अब जैसे जैसे घटता है फोर्ट यांगजोंग के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये यहाँ से भागने का ट्राई करता है। ये देख जियान स्माइल करता है। अब जियान इसके पीठ पे इजिली अटैक कर सकता है। अब जियान के बैक पे बोनी विंग्स अपीयर होते हैं। ये तुरंत ही फोर्ट यांगजोंग के पास आ जाता है। जियान के हाथ में 4 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम्स होते हैं और इससे ये फेरी लोटस को क्रिएट कर पाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फोर्ट यांगजोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फोर्ट यांगजोंग का टियांग क्लास का टेक्निक भी आज इसे बचा ना सका और ये जियान को देख कहता है तो इस कारण से हॉलो सोल के काफी एक्सपर्ट इसके हाथों मारे गए हैं। इधर ये जियान से फाइट क्यों किया इस रिग्रेट में था तो इधर जियान अपने फेरी लोटस को इसकी ओर शूट करता है। एक काफी बड़ा तूफान अपीयर होता है। जब जियान लोटस फ्लेम को शूट करता है फिर काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। हर कोई इंक्रीज टेम्परेचर से खुद के ब्लड को बॉयल करता हुआ फील कर सकते हैं। इधर ये फोर्ट यांगजोंग ये देखकर सीधा नीचे की ओर भागता है जहाँ पे सी ऑफ ब्लड है मतलब कि डार्क एबेस की ओर। मगर ये भी सी ऑफ ब्लड है बढ़ता हुआ टेम्परेचर के कारण बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब जियान आकर इस एबेस के पास रुकता है। जियान के ये 3 अटैक्स इसे काफी सीरियसली इंजर किए हैं। अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता फिर ये अब तक मारा जाता। अब जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर हॉट फ्लेम्स को समन करता है और इस डार्क एबेस पे हिट करता है। इस डार्क एबेस के वॉल भी काफी वेट होते हैं मगर फ्लेम्स के कारण ये भी स्टोन के जैसे काफी हार्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं टेम्परेचर के कारण। इधर ये डार्क एबेस के नीचे गहराई में फोर्ट यांगजोंग बैठा होता है। इसका स्किन भी अब जल गया है कि बॉडी से स्किन लेयर अब गायब हो चुका है। अब ये यहाँ पे जेड डायमेंशन स्टोन को निकाल कर यूज करता है। एक ब्लैक टनल अपीयर होता है इसके पीछे। जियान भी यहाँ पे इसे फील कर सकता है कि नीचे में स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ है। जियान जानता है कि ये सब भागने में काफी माहिर है मगर जियान को लगा नहीं था कि ये जियान के पावरफुल अटैक्स को इस तरह से सह सकता है। अब जियान भी काफी ज्यादा थक चुका है 2 टियांगजोंग से फाइट करने के बाद हॉल ऑफ सोल से। 2 टियांगजोंग से फाइट करना हॉल ऑफ सोल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब यांग अलायंस इस ट्रेजेडी से उभर चुके हैं। जियान बोनी विंग्स का यूज कर इस डार्क एबेस से बाहर की ओर आता है। अब ये ऊपर आकर हॉल ऑफ सोल और स्पिरिचुअल लाइन ऑफ एक्शन के एक्सपर्ट को देखने लगता है और फिर अपने हाथों में फ्लेम समन कर इनकी ओर शूट करता है। जियान के अटैक से जो भी डाउजिंग लेवल के बंदे थे इनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। ये फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इनके पास बैटलफील्ड को छोड़ के भागने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट भी ये समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर रुककर कुछ और नहीं कर सकते हैं तो इन्हें भी यहाँ से भागना ही पड़ जाता है। जियान के सामने ये सारे एक्सपर्ट से झुककर माफी मांगने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। इनके गिड़गिड़ाने के बाद जियान इन्हें मारता नहीं है। जियान का नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी इसका काफी अच्छा रेपुटेशन है तो ये अपने रेपुटेशन को खराब नहीं करने वाला है। अब इनके जाने से पहले जियान इनसे कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो फिर तुम्हें कुछ छोड़ कर यहाँ पे जाना होगा। ये सुनकर इन एक्सपर्ट्स का हालत खराब हो जाता है। इधर दूसरी और दूसरे एक्सपर्ट जो स्पिरिचुअल लाइन फ्रैक्शन में जबरदस्ती ज्वाइन किए हुए थे ये इन पे अटैक लॉन्च कर देते हैं। ये देख यांग अलायंस भी एक काफी अच्छा शो का मजा लेने लगते हैं। आज के बाद स्पिरिचुअल लाइन फ्रैक्शन का पावर और रेपुटेशन काफी ज्यादा डिक्रीज करने वाला है। इसने काफी सारे फ्रैक्शन से पंगा लिया है। अब तो हॉल ऑफ सोल भी इसका साथ नहीं देने वाला है। फ्यूचर में इस बैटल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यांग अलायंस पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी अब डोमिनेट करने वाली है। अब जियान भी शांत होकर इस फॉर्ट्रेस पे आ जाता है और जब ये वापस आता है फिर पूरे फॉर्ट्रेस पे खुशी का लहर छाता है। सभी काफी चिल्लाते हैं और चीयर करते हैं और एक बार फिर जियान इन सबके नजरों में हीरो बन जाता है। इधर 3 हू ब्रदर भी ये देख काफी खुश होते हैं और कहते हैं इस फोर्ट यांगजोंग का पावर पहले मास्टर यालो के बराबर हुआ करता था मगर अब जबकि जियान ने इसे काफी अच्छा सबक सिखाया है यहाँ पे ये काफी खुश होते हैं। अब जियान कहता है हम जैसे ही लौटेंगे फिर हम आप सभी को रिवॉर्ड जरूर देंगे। इधर सियाओडिंग और सियाओली दोनों ही अपने सोल्जर्स को बैटलफील्ड को क्लीन करने का ऑर्डर देते हैं। अब इधर सियाओ कहती है डैडी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जियान के अंदर एक तरह का स्पेशल फीलिंग आने लगता है। अब जबकि ये फादर बन गया है जियान सोचता है कि इसके फादर को जब सियाओ के बारे में पता चलेगा फिर वो काफी ज्यादा खुश होंगे। जियान अपने बेटी सियाओ और क्वीन मेडुसा के पास जाता है और अपनी बेटी के गाल पे किस करता है और जोर से हंसने लगता है। जियान अब देखता है कि सियाओ के मुंह से 7 कलर स्नेक निकल रहा है। फिर ये देख समझ जाता है कि ये भी क्वीन मेडुसा के जैसे ही है। क्वीन मेडुसा बताती है कि ये जन्म से ही इसके बॉडी में 7 कलर पाइथन है और इस कारण से ये जन्म से ही डाउ जोंग लेवल पे है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। 7 कलर पाइथन सर्पेंटाइन मैजिक बीस्ट में हाईएस्ट बीइंग होते हैं। एशियन टाइम में ये एशियंट हेवनली सर्पेंट को भी चैलेंज कर पाते थे। इस स्पीशीज को स्नेक गर्ल भी अपने आई से कंट्रोल नहीं कर पाती है। अगर सियाओ स्नेक पावर और इंसानी पावर को दोनों को मास्टर कर लेती है फिर ये फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। जियान अपनी बेटी को देखता है मेरी बेटी बाकियों की तरह दूसरे के पावर पे डिपेंड नहीं रहने वाली है। जियान यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। जियान जानता है कि ये इसे सही से रेज नहीं कर सकता है मगर ये इसके लिए डेवलपमेंट के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर ही सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।